प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के पिपलाद शाखीय ब्राह्मण भाग के अंतर्गत है। इस उपनिषद में पिपलाद मुनि ने सुकेशा आदि 6 ऋषियों के 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर दिया है, इसलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद हुआ। गुरु के यहाँ अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा मानव मात्र का कल्याण चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम अपने कानों से शुभ कल्याणकारी वचन ही सुने। निंदा, चुगली या दूसरी पाप की सी बातें हमारे कानों में ना पड़ें और हमारा अपना जीवन यजन परायण हो। हम सदा भगवान की आराधना में ही लगे रहें। न केवल कानों से सुने, नेत्रों से भी हम सदा कल्याण के ही दर्शन करें। किसी अमंगलकारी अथवा पतन की ओर ले जाने वाले दृश्यों की ओर हमारी दृष्टि आकर्षण कभी न हो। हमारा शरीर, हमारा एक एक अवयव सुदृढ़ एवं सुपुष्ट हो, वह भी इसलिए कि हम उनके द्वारा भगवान का स्तवन करते रहें। हमारी आयु भोग विलास या प्रमाद में ना बीते। हमें ऐसी आयु मिले जो भगवान के कार्य में आ सके। जिनका सुयश सब ओर फैला है वे देवराज इंद्र, सर्वज्ञ पूषा, अरिष्ट निवारक गरुड़ और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति, ये सभी देवता भगवान की दिव्य विभूतियां हैं। ये सदा हमारे कल्याण का पोषण करें। इनकी कृपा से हमारे सहित प्राणी मात्र का कल्याण होता रहे। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक सभी प्रकार के तापों की शांति हो। प्रथम प्रश्न। भारद्वाज पुत्र सुकेशा और शिव कुमार सत्यकाम तथा गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यायणी एवं कौशल देशीय आश्वलायन तथा विदर्भ निवासी भार्गव और कत्य ऋषि का प्रपौत्र कबंधी, ये 6 प्रसिद्ध ऋषि जो वेद परायण और वेद में निष्ठा रखने वाले थे, वे सब के सब परब्रह्म की खोज करते हुए यह समझकर कि ये पिपलाद ऋषि निश्चय ही उस ब्रह्म के विषय में सारी बातें बताएंगे, हाथ में समिधा लिए हुए भगवान पिपलाद ऋषि के पास गए। उन सुकेशा आदि ऋषियों से वे प्रसिद्ध पिपलाद ऋषि बोले, तुम लोग पुनः श्रद्धा के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और तपस्या पूर्वक 1 वर्ष तक यहाँ भली भांति निवास करो। उसके बाद अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न पूछना। यदि तुम्हारी पूछी हुई बातों को मैं जानता होऊंगा तो निसंदेह ये सब बातें तुम लोगों को बताऊंगा। तदंतर उनमें से कत्य ऋषि के प्रपौत्र कबंधी ने पिपलाद ऋषि के पास जाकर पूछा, भगवन, किस प्रसिद्ध और सुनिश्चित कारण विशेष से यह संपूर्ण प्रजा नाना रूपों में उत्पन्न होती है? यह मेरा प्रश्न है। इस पर वे प्रसिद्ध महर्षि बोले, निश्चय ही प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाला जो प्रजापति है, उसने तप किया, उसने तपस्या करके सृष्टि आरंभ की। उस समय पहले उसने एक तो रयी तथा दूसरा प्राण भी यह जोड़ा उत्पन्न किया। इन्हें उत्पन्न करने का उद्देश्य यह था कि ये दोनों मेरी नाना प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न करेंगे। यह निश्चय है कि सूर्य ही प्राण है और चंद्रमा ही रयी है। जो कुछ आकार वाला है, पृथ्वी, जल और तेज, और जो आकार रहित है, आकाश और वायु, यह सभी कुछ रयी है। इसलिए मूर्त मात्र ही अर्थात देखने तथा जानने में आने वाली सभी वस्तुएं रयी हैं। रात्रि के अनंतर उदय होता हुआ सूर्य जो पूर्व दिशा में प्रवेश करता है, उससे पूर्व दिशा के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है। उसी प्रकार जो दक्षिण दिशा को, जो पश्चिम दिशा को, जो उत्तर दिशा को, जो नीचे के लोकों को, जो ऊपर के लोकों को, जो दिशाओं के बीच के भागों, कोणों को और जो अन्य सबको प्रकाशित करता है, उससे समस्त प्राणों को अर्थात संपूर्ण जगत के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है। व्याख्या।
इस मंत्र में संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में जो जीवनी शक्ति है उसके साथ सूर्य का संबंध दिखलाया गया है। भाव ये है कि रात्रि के बाद जब सूर्य उदय होकर पूर्व दिशा में अपना प्रकाश फैलाता है, उस समय वहां के प्राणियों के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है, अर्थात उनकी जीवनी शक्ति का सूर्य की किरणों से संबंध होकर उनमें नवीन स्फूर्ति आ जाती है। उसी प्रकार जिस समय जिस दिशा में जहां जहां सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है, वहां वहां के प्राणियों को स्फूर्ति देता है। अतः सूर्य ही समस्त प्राणियों का प्राण है। वह ये सूर्य ही उदय होता है जो कि वैश्वानर अग्नि, जठराग्नि और विश्वरूप प्राण है। वही यह बात ऋचा द्वारा आगे कही गई है। संपूर्ण रूपों के केंद्र, सर्वज्ञ, सर्वाधार, प्रकाशमय, तपते हुए किरणों वाले सूर्य को अद्वितीय बतलाते हैं। यह सहस्त्रों किरणों वाला सूर्य सैकड़ों प्रकार से बरतता हुआ समस्त जीवों का प्राण, जीवनदाता होकर उदय होता है। संवत्सर यानी 12 महीनों वाला काल ही प्रजापति है। उसके 2 अयन हैं, एक दक्षिण और दूसरा उत्तर। वहां मनुष्यों में जो लोग निश्चय पूर्वक केवल उन इष्ट और पूर्त कर्मों को ही करने योग्य कर्म मानकर सकाम भाव से उनकी उपासना करते हैं, उन्हीं के अनुष्ठान में लगे रहते हैं। वे चंद्रमा के लोकों को ही जीतते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं, और वे ही पुनः वहां से लौट कर आते हैं। इसलिए ये संतान की कामना वाले ऋषिगण दक्षिण मार्ग को प्राप्त होते हैं। निसंदेह यही वो रई है जो पितृयान नामक मार्ग है। किंतु जो तपस्या के साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक और श्रद्धा से युक्त होकर अध्यात्म विद्या के द्वारा परमात्मा की खोज करके जीवन सार्थक करते हैं, वे उत्तरायण मार्ग से सूर्य लोक को जीत लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। यह सूर्य ही प्राणों का केंद्र है। यह अविनाशी और निर्भय पद है। यह परम गति है। इससे पुनः लौटकर नहीं आते। इस प्रकार यह निरोध, पुनरावृत्ति निवारक है। कितने ही लोग तो इस सूर्य को 5 चरणों वाला, सबका पिता, 12 आकृतियों वाला, जल का उपादक और स्वर्गलोक से भी ऊपर के स्थान में स्थित बतलाते हैं, तथा ये दूसरे कितने ही लोग ऐसा बतलाते हैं कि यह विशुद्ध 7 पहिए वाला और 6 अरों वाले रथ में बैठा हुआ एवं सबको भली भांति जानने वाला है। महीना ही प्रजापति है, उसका कृष्ण पक्ष ही रई है और शुक्ल पक्ष प्राण है। इसलिए ये कल्याणकामी ऋषिगण शुक्ल पक्ष में निष्काम भाव से यज्ञादि कर्तव्य कर्म किया करते हैं, तथा दूसरे जो सांसारिक भोगों को चाहते हैं, कृष्ण पक्ष में सकाम भाव से यज्ञादि शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं। दिन और रात का जोड़ा ही प्रजापति है, उसका दिन ही प्राण है और रात्रि ही रई है। अतः जो दिन में स्त्री सहवास करते हैं, ये लोग सचमुच अपने प्राणों को ही क्षीण करते हैं, तथा जो रात्रि में स्त्री सहवास करता है वह ब्रह्मचर्य ही है। व्याख्या: इस मंत्र में दिन और रात्रि रूप 24 घंटों के काल रूप में परमेश्वर के स्वरूप की कल्पना करके जीवन उपयोगी कर्मों का रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि ये दिन और रात मिलकर जगतपति परमेश्वर का पूर्ण रूप हैं। उसका यह दिन तो मानो प्राण अर्थात सबको जीवन देने वाला प्रकाशमय विशुद्ध स्वरूप है, और रात्रि ही भोग रूपी रई है। अतः जो मनुष्य दिन में स्त्री प्रसंग करते हैं, अर्थात परमात्मा के विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा से प्रकाशमय मार्ग में चलना प्रारंभ करके भी स्त्री प्रसंग आदि विलास में आसक्त हो जाते हैं, वे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ खो देते हैं। उनसे भिन्न जो सांसारिक उन्नति चाहने वाले हैं,
वे यदि शास्त्र के नियम अनुसार ऋतुकाल में रात्रि के समय नियमानुकूल स्त्री प्रसंग करते हैं, तो वे शास्त्र की आज्ञा का पालन करने के कारण ब्रह्मचारी के तुल्य ही हैं। लौकिक दृष्टि से ऐसा कह सकते हैं कि इस मंत्र में गृहस्थों को दिन में स्त्री प्रसंग कदापि न करने का और विहित रात्रियों में शास्त्र अनुसार नियमित और संयमित रूप में केवल संतान की इच्छा से स्त्री सहवास करने का उपदेश दिया गया है। तभी वह ब्रह्मचर्य की गणना में आ सकता है। अन्न ही प्रजापति है, क्योंकि उसी से वह वीर्य उत्पन्न होता है। उस वीर्य से ये संपूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। जो कोई भी निश्चय पूर्वक उस प्रजापति व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे जोड़े को उत्पन्न करते हैं, जिनमें तप और ब्रह्मचर्य है, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है। उन्हीं को यह ब्रह्मलोक मिलता है। व्याख्या: जो लोग संतानोत्पत्ति रूप प्रजापति के व्रत का अनुष्ठान करते हैं, अर्थात स्वर्गादि लोकों के भोग की प्राप्ति के लिए शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते हुए नियम अनुसार स्त्री प्रसंग आदि भोगों का उपभोग करते हैं, वे तो पुत्र और कन्या रूप जोड़े को उत्पन्न करके प्रजा की वृद्धि करते हैं। और जो इनसे भिन्न हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य और तप भरा हुआ है, जिनका जीवन सत्यमय है तथा जो सत्य स्वरूप परमेश्वर को अपने हृदय में नित्य स्थित देखते हैं, उन्हीं को वह ब्रह्मलोक, परम पद, परम गति मिलती है, दूसरों को नहीं। जिनमें न तो कुटिलता, झूठ है, न माया, कपट ही है, उन्हीं को वह विकार रहित विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता है। द्वितीय प्रश्न। इसके पश्चात इन प्रसिद्ध महात्मा पिपलाद ऋषि से विदर्भ देशीय भार्गव ने पूछा, भगवन, कुल कितने देवता प्रजा को धारण करते हैं? उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं? ये भी बतलाइए कि इन सब में कौन सर्वश्रेष्ठ है। यही मेरा प्रश्न है। महर्षि पिपलाद ने उन भार्गव से कहा, निश्चय ही वह प्रसिद्ध आकाश यह देवता है, तथा वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाणी, कर्मेंद्रियां, नेत्र और श्रोत्र, ज्ञानेंद्रियां, तथा मन, अंतःकरण भी देवता हैं। वे सब अपनी अपनी शक्ति प्रकट करके अभिमान पूर्वक कहने लगे, हमने इस शरीर को आश्रय देकर धारण कर रखा है। व्याख्या: इस प्रकार भार्गव के पूछने पर महर्षि पिपलाद उत्तर देते हैं। यहां दो प्रश्नों का उत्तर एक ही साथ दे दिया गया है। वे कहते हैं कि सबका आधार तो वैसे आकाश रूप देवता ही है, परंतु उससे उत्पन्न होने वाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये चारों महाभूत भी शरीर को धारण किए रहते हैं। यह स्थूल शरीर इन्हीं से बना है, इसलिए ये धारक देवता हैं। वाणी आदि 5 कर्मेंद्रियां, नेत्र और कान आदि 5 ज्ञानेंद्रियां एवं मन आदि 4 अंतःकरण, ये 14 देवता इस शरीर के प्रकाशक हैं। देवता देह को धारण और प्रकाशित करते हैं, इसलिए ये धारक और प्रकाशक देवता कहलाते हैं। ये इस देह को प्रकाशित करके आपस में झगड़ पड़े और अभिमान पूर्वक परस्पर कहने लगे कि हमने इस शरीर को आश्रय देकर धारण कर रखा है। उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राण बोला, तुम लोग मोह में न पड़ो। मैं ही अपने इस स्वरूप को 5 भागों में विभक्त करके इस शरीर को आश्रय देकर धारण करता हूं। यह सुनकर भी वे अविश्वासी ही बने रहे। तब वह प्राण अभिमान पूर्वक मानो उस शरीर से ऊपर की ओर बाहर निकलने लगा। उसके बाहर निकलने पर उसी के साथ ही साथ अन्य सब भी शरीर से बाहर निकलने लगे और शरीर में लौटकर उसके ठहर जाने पर और सब देवता भी ठहर गए। तब जैसे मधु के छत्ते से मधुमक्खियों के राजा के निकलने पर उसी के साथ साथ सारी ही मधुमक्खियां बाहर निकल आती हैं और उसके बैठ जाने पर सब की सब बैठ जाती हैं, ऐसी ही दशा इन सब की हुई। अतः
वाणी, नेत्र, श्रोत्र और मन, वे सभी प्राण की श्रेष्ठता का अनुभव करके प्रसन्न होकर प्राण की स्तुति करने लगे। यह प्राण अग्नि रूप से तपता है, यही सूर्य है, यही मेघ है, यही इंद्र है, यही वायु है, तथा यह प्राण रूप देव ही पृथ्वी एवं रई है, तथा जो कुछ सत और असत है, तथा जो अमृत कहा जाता है, वह भी प्राण ही है। रथ के पहिए की नाभि में लगे हुए अरों की भांति ऋग्वेद की संपूर्ण ऋचाएं, यजुर्वेद के मंत्र तथा सामवेद के मंत्र, यज्ञ और यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अधिकारी वर्ग, ये सब के सब इस प्राण में प्रतिष्ठित हैं। हे प्राण, तू ही प्रजापति है, तू ही गर्भ में विचरता है और तू ही माता पिता के अनुरूप होकर जन्म लेता है। निश्चय ही ये सब प्राणी तुझे भेंट समर्पण करते हैं, जो तू अपानादि अन्य प्राणों के साथ साथ स्थित हो रहा है। हे प्राण, तू देवताओं के लिए उत्तम अग्नि है, पितरों के लिए पहली स्वधा है, अथर्वांगिरस आदि ऋषियों के द्वारा आचरित सत्य है। हे प्राण, तू तेज से संपन्न इंद्र, रुद्र और रक्षा करने वाला है। तू ही अंतरिक्ष में विचरता है और तू ही समस्त ज्योतिर्गणों का स्वामी सूर्य है। हे प्राण, जब तू भली भांति वर्षा करता है, उस समय तेरी यह संपूर्ण प्रजा यथेष्ट अन्न उत्पन्न होगा, यह समझकर आनंदमय हो जाती है। हे प्राण, तू संस्कार रहित होते हुए भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है, तथा हम लोग तेरे लिए भोजन को देने वाले हैं, और तू भोक्ता, खाने वाला है। समस्त जगत का तू ही श्रेष्ठ स्वामी है। हे आकाश में विचरने वाले वायुदेव, तू हमारा पिता है। व्याख्या: हे प्राण, तू संस्कार रहित होकर भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। तात्पर्य यह है कि तू स्वभाव से ही शुद्ध है, अतः तुझे संस्कार द्वारा शुद्धि की आवश्यकता नहीं। उल्टा तू ही सबको पवित्र करने वाला एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। हम लोग यानी सब इंद्रियां और मन आदि तेरे लिए नाना प्रकार की भोजन सामग्री अर्पण करने वाले हैं। तू ही समस्त विश्व का उत्तम स्वामी है। हे आकाशचारी समष्टि वायु स्वरूप प्राण, तू हमारा पिता है, क्योंकि तुझी से हम सब की उत्पत्ति हुई है। हे प्राण, जो तेरा स्वरूप वाणी में स्थित है, तथा जो श्रोत्र में, जो चक्षु में और जो मन में व्याप्त है, उसको कल्याणमय बना ले, तू उत्क्रमण न कर। यह प्रत्यक्ष दिखने वाला जगत और जो कुछ स्वर्ग लोक में स्थित है, वह सब का सब प्राण के अधीन है। जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा हमें कांति और बुद्धि प्रदान कर। इस प्रकार यह दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। इस प्रकार इस प्रकरण में भार्गव ऋषि द्वारा पूछे हुए 3 प्रश्नों का उत्तर देते हुए महर्षि पिपलाद ने ये बात समझाई कि समस्त प्राणियों के शरीरों को अवकाश देकर बाहर और भीतर से धारण करने वाला आकाश तत्व है। साथ ही इस शरीर के अवयवों की पूर्ति करने वाला वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 4 तत्व हैं। 10 इंद्रियां और अंतःकरण, ये इसको प्रकाश देकर क्रियाशील बनाने वाले हैं। इन सबसे श्रेष्ठ प्राण है। अतएव प्राण ही वास्तव में इस शरीर को धारण करने वाला है। प्राण के बिना शरीर को धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। अन्य सब इंद्रियां आदि में इसी की शक्ति अनुस्यूत है। इसी की शक्ति पाकर वे शरीर को धारण करते हैं। तृतीय प्रश्न। उसके बाद इन प्रसिद्ध महात्मा पिपलाद से कोसल देशीय आश्वलायन ने भी पूछा, भगवन, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है? इस शरीर में कैसे आता है तथा अपने को विभाजित करके किस प्रकार स्थित होता है? किस ढंग से उत्क्रमण करता शरीर से बाहर निकलता है? किस प्रकार बाह्य जगत को भली भांति धारण करता है और किस प्रकार मन और इंद्रिय आदि शरीर के भीतर रहने वाले जगत को धारण करता है? इसके उत्तर में उन प्रसिद्ध महर्षि ने कहा,
तू बड़े कठिन प्रश्न पूछ रहा है, किंतु वेदों को अच्छी तरह जानने वाला है, अतः मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। यह प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार यह छाया पुरुष के होने पर ही होती है, उसी प्रकार यह प्राण इस परमात्मा के ही आश्रित है और इस शरीर में मन के किए हुए संकल्प से आता है। जिस प्रकार चक्रवर्ती महाराज स्वयं ही इन गांवों में तुम रहो, उन गांवों में तुम रहो, इस प्रकार अधिकारियों को अलग अलग नियुक्त करता है, उसी प्रकार यह मुख्य प्राण दूसरे प्राणों को पृथक पृथक ही स्थापित करता है। व्याख्या। यहां महर्षि उदाहरण द्वारा तीसरे प्रश्न का समाधान करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट भिन्न भिन्न ग्राम, मंडल और जनपद आदि में अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति करता है और उनका कार्य बांट देता है, उसी प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ प्राण भी अपने अंग स्वरूप अपान, व्यान आदि दूसरे प्राणों को शरीर के अलग अलग स्थानों में पृथक पृथक कार्य के लिए नियुक्त कर देता है। वह प्राण गुदा और उपस्थ में अपान को रखता है, स्वयं मुख और नासिका द्वारा विचरता हुआ नेत्र और श्रोत्र में स्थित रहता है और शरीर के मध्य भाग में समान रहता है। यह समान वायु ही इस प्राणाग्नि में हवन किए हुए अन्न को समस्त शरीर में यथा योग्य समभाव से पहुंचाता है। उससे ये 7 ज्वालाएं यानी विषयों को प्रकाशित करने वाले ऊपर के द्वार उत्पन्न होती हैं। यह प्रसिद्ध जीवात्मा हृदय देश में रहता है। इस हृदय में यह मूल रूप से 100 नाड़ियों का समूह है। उनमें से एक एक नाड़ी में 100 शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा नाड़ी की 72 हजार प्रति शाखा नाड़ियां होती हैं। इनमें व्यान वायु विचरण करता है तथा जो एक नाड़ी और है, उसके द्वारा उदान वायु ऊपर की ओर विचरता है। वह पुण्य कर्मों के द्वारा मनुष्य को पुण्य लोक में ले जाता है, पाप कर्मों के कारण उसे पाप योनियों में ले जाता है तथा पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों द्वारा जीव को मनुष्य शरीर में ले जाता है। यह निश्चय है कि सूर्य ही प्राण है, यही इस नेत्र संबंधी प्राण पर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। पृथ्वी में जो अपान वायु की शक्ति रूप देवता है, वही यह मनुष्य के अपान वायु को स्थिर किए रहता है। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच जो आकाश अंतरिक्ष लोक है, वह समान है, वायु ही व्यान है। व्याख्या। यह निश्चय पूर्वक समझना चाहिए कि सूर्य ही सबका बाह्य प्राण है। यह मुख्य प्राण सूर्य रूप से उदय होकर इस शरीर के बाह्य अंग प्रत्यंगों को पुष्ट करता है और नेत्र इंद्रिय रूप आध्यात्मिक शरीर पर अनुग्रह करता है, उसे देखने की शक्ति अर्थात प्रकाश देता है। पृथ्वी में जो देवता अर्थात अपान वायु की शक्ति है, वह मनुष्य के भीतर रहने वाले अपान वायु को आश्रय देती है, टिकाए रखती है। यह इस अपान वायु की शक्ति गुदा और उपस्थ इंद्रियों की सहायक है तथा इनके बाहरी स्थूल आकार को धारण करती है। पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच का जो आकाश है, वही समान वायु का बाह्य स्वरूप है। वह इस शरीर के बाहरी अंग प्रत्यंगों को अवकाश देकर इसकी रक्षा करता है और शरीर के भीतर रहने वाले समान वायु को विचरने के लिए शरीर में अवकाश देता है। इसी की सहायता से श्रोत्र इंद्रिय शब्द सुन सकती है। आकाश में विचरने वाला प्रत्यक्ष वायु ही व्यान का बाह्य स्वरूप है। यह इस शरीर के बाहरी अंग प्रत्यंग को चेष्टाशील करता है और शांति प्रदान करता है। भीतरी व्यान वायु को नाड़ियों में संचारित करने तथा त्वचा इंद्रिय को स्पर्श का ज्ञान कराने में भी सहायक है। प्रसिद्ध तेज गर्मी ही उदान है। जिसके शरीर का तेज शांत हो जाता है, वह जीवात्मा मन में विलीन हुई इंद्रियों के साथ पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। व्याख्या।
सूर्य और अग्नि का जो बाहरी तेज अर्थात उष्णत्व है, वही उदान का बाह्य स्वरूप है। वह शरीर के बाहरी अंग प्रत्यंगों को ठंडा नहीं होने देता और शरीर के भीतर की उपमा को भी स्थिर रखता है। जिसके शरीर से उदान वायु निकल जाता है, उसका शरीर गर्म नहीं रहता। अतः शरीर की गर्मी शांत हो जाते ही उसमें रहने वाला जीवात्मा मन में विलीन हुई इंद्रियों को साथ लेकर उदान वायु के साथ साथ दूसरे शरीर में चला जाता है। यह जीवात्मा जिस संकल्प वाला होता है, उस संकल्प के साथ मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है। मुख्य प्राण तेज यानी उदान से युक्त हो मन इंद्रियों से युक्त जीवात्मा को उसके संकल्प के अनुसार भिन्न भिन्न लोक अथवा योनि को ले जाता है। व्याख्या: मरते समय इस आत्मा का जैसा संकल्प होता है, इसका मन अंतिम क्षण में जिस भाव का चिंतन करता है, उस संकल्प के सहित मन इंद्रियों को साथ लिए हुए यह मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है। वह मुख्य प्राण उदान वायु से मिलकर मन और इंद्रियों के सहित जीवात्मा को उस अंतिम संकल्प के अनुसार यथा योग्य भिन्न भिन्न लोक अथवा योनि में ले जाता है। अतः मनुष्य को उचित है कि अपने मन में निरंतर एक भगवान का ही चिंतन रखे, दूसरा संकल्प न आने दे, क्योंकि जीवन अल्प और अनित्य है। न जाने कब अचानक इस शरीर का अंत हो जाए। यदि उस समय भगवान का चिंतन ना होकर कोई दूसरा संकल्प आ गया, तो सदा की भांति पुनः 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। जो कोई विद्वान इस प्राण के रहस्य को जानता है, उसकी संतान परंपरा कदापि नष्ट नहीं होती, वह अमर हो जाता है। इस विषय का यह अगला श्लोक है। प्राण की उत्पत्ति, आगम स्थान और व्यापकता को भी तथा बाह्य एवं आध्यात्मिक 5 भेदों को भी भली भांति जानकर मनुष्य अमृत का अनुभव करता है, अमृत का अनुभव करता है। चतुर्थ प्रश्न। तदंतर इन प्रसिद्ध महात्मा पिपलाद मुनि से गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यायणी ऋषि ने पूछा, भगवन, इस मनुष्य शरीर में कौन कौन सोते हैं? इसमें कौन कौन जागते हैं? यह कौन देवता स्वप्नों को देखता है? यह सुख किसको होता है? और ये सब के सब किसमें निश्चित रूप से संपूर्णतः स्थित रहते हैं? यही मेरा प्रश्न है। उत्तर में महर्षि पिपलाद ने कहा, हे गार्ग्य, जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की सब किरणें इस तेजोमंडल में एक हो जाती हैं, फिर उदय होने पर वे सब पुनः पुनः सब ओर फैलती रहती हैं, ठीक ऐसे ही निद्रा के समय वे सब इंद्रियां भी परम देव मन में एक हो जाती हैं। इस कारण उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न स्वाद लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न मैथुन का सुख भोगता है, न मलमूत्र का त्याग करता है और न चलता ही है। उस समय वह सो रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। इस शरीर रूप नगर में 5 प्राण रूप अग्नियां ही जागती रहती हैं। यह प्रसिद्ध अपान ही गार्ह्य पथ्य अग्नि है। व्यान अनवार्य पचन नामक अग्नि दक्षिणाग्नि है। गार्ह्य पथ्य अग्नि से जो उठाकर ले जाई जाती है, वह आहवनीय अग्नि प्रणयन उठाकर ले जाए जाने के कारण ही प्राण रूप है। व्याख्या: उस समय इस मनुष्य शरीर रूप नगर में 5 प्राण रूप अग्नियां ही जागती रहती हैं। यह गार्ग्य द्वारा पूछे हुए दूसरे प्रश्न का संक्षेप में उत्तर है। यहां निद्रा को यज्ञ का रूप देने के लिए 5 प्राणों को अग्नि रूप बतलाया है। यज्ञ में अग्नि की प्रधानता होती है, इसलिए यहां संक्षेप में प्राण मात्र को अग्नि के नाम से कह दिया। शरीर में जो प्राण की अपान वृत्ति है, यही मानो उस यज्ञ की गार्ह्य पथ्य अग्नि है। व्यान दक्षिणाग्नि है,
गाहर्य पथ्य अग्नि रूप अपान से प्राण उठते हैं। इस कारण मुख्य प्राण ही इस यज्ञ की कल्पना में आह्वानीय अग्नि है, क्योंकि यज्ञ में आह्वानीय अग्नि गाहर्य पथ्य से उठकर लाई जाती है। जो ऊर्ध्व श्वास और अधः श्वास है, ये दोनों मानो अग्निहोत्र की दो आहुतियां हैं। इनको जो समभाव से सबोर पहुंचाता है और इसीलिए जो समान कहलाता है, वही हवन करने वाला ऋत्विक है। यह प्रसिद्ध मन ही यजमान है, अभीष्ट फल ही उदान है। वह उदान ही इस मन रूप यजमान को प्रतिदिन निद्रा के समय ब्रह्मलोक में भेजता है, अर्थात हृदय गुहा में ले जाता है। इस स्वप्न अवस्था में यह देव जीवात्मा अपनी विभूति का अनुभव करता है। जो बार बार देखा हुआ है उसी को बार बार देखता है, बार बार सुनी हुई बातों को ही पुनः पुनः सुनता है। नाना देश और दिशाओं में बार बार अनुभव किए हुए विषयों को पुनः पुनः अनुभव करता है। इतना ही नहीं, देखे हुए और न देखे हुए को भी, सुने हुए और न सुने हुए को भी, अनुभव किए हुए और अनुभव न किए हुए को भी, विद्यमान और अविद्यमान को भी, इस प्रकार सारी घटनाओं को देखता है तथा स्वयं सब कुछ बनकर देखता है। वह मन जब तेज उदान वायु से अभिभूत हो जाता है, इस स्थिति में यह जीवात्मा रूप देवता स्वप्नों को नहीं देखता तथा उस समय इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा को इस सुषुप्ति के सुख का अनुभव होता है। व्याख्या: गार्ग्य मुनि ने चौथी बात ये पूछी थी कि निद्रा में सुख का अनुभव किसको होता है। उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं: जब निद्रा के समय यह मन उदान वायु के अधीन हो जाता है, अर्थात जब उदान वायु इस मन को जीवात्मा के निवास स्थान हृदय में पहुंचाकर मोहित कर देता है, उस निद्रा अवस्था में यह जीवात्मा मन के द्वारा स्वप्न की घटनाओं को नहीं देखता। उस समय निद्रा जनित सुख का अनुभव जीवात्मा को ही होता है। इस शरीर में सुख दुखों को भोगने वाला प्रत्येक अवस्था में प्रकृतिस्थ पुरुष अर्थात जीवात्मा ही है। पांचवी बात जो तुमने पूछी थी वो इस प्रकार समझनी चाहिए। जिस प्रकार बहुत से पक्षी सायंकाल में अपने निवास रूप वृक्ष पर आकर आराम से ठहरते हैं, बसेरा लेते हैं, ठीक वैसे ही वे आगे बताए जाने वाले पृथ्वी आदि तत्वों से लेकर प्राण तक सब के सब परमात्मा में सुखपूर्वक आश्रय पाते हैं। पृथ्वी और उसकी तन्मात्रा, सूक्ष्म गंध भी, जल और रस तन्मात्रा भी, तेज और रूप तन्मात्रा भी, वायु और स्पर्श तन्मात्रा भी, आकाश और शब्द तन्मात्रा भी, नेत्र इंद्रिय और देखने में आने वाली वस्तु भी, श्रोत्र इंद्रिय और सुनने में आने वाली वस्तु भी, घ्राणेन्द्रिय और सूंघने में आने वाली वस्तु भी, रसना इंद्रिय और रसना के विषय भी, त्वक इंद्रिय और स्पर्श में आने वाली वस्तु भी, वाक इंद्रिय और बोलने में आने वाला शब्द भी, दोनों हाथ और पकड़ने में आने वाली वस्तु भी, उपस्थ इंद्रिय और उसका विषय भी, गुदा इंद्रिय और उसके द्वारा परित्याग योग्य वस्तु भी, दोनों चरण और गंतव्य स्थान भी, मन और मन में आने वाली वस्तु भी, बुद्धि और जानने में आने वाली वस्तु भी, अहंकार और उसका विषय भी, चित्त और चिंतन में आने वाली वस्तु भी, प्रभाव और उसका विषय भी, प्राण और प्राण के द्वारा धारण किए जाने वाले पदार्थ भी, ये सब के सब परमात्मा के आश्रित हैं। यह जो देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला तथा कर्म करने वाला विज्ञान स्वरूप पुरुष जीवात्मा है, वह भी अविनाशी परमात्मा में भली भांति स्थित है। निश्चय ही जो कोई भी उस छाया रहित, शरीर रहित, लाल पीले आदि रंगों से रहित विशुद्ध अविनाशी पुरुष को जानता है, वह परम अविनाशी परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय,
जो कोई ऐसा है वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है, जिसमें समस्त प्राण और पांचों भूत तथा संपूर्ण इंद्रिय और अंतःकरण के सहित विज्ञान स्वरूप आत्मा आश्रय लेते हैं। हे प्रिय, उस अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है वह सर्वज्ञ है, वह सर्वस्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। पंचम प्रश्न। उसके बाद इन प्रसिद्ध महर्षि पिप्लाद से शिविपुत्र सत्यकाम ने पूछा, भगवन, मनुष्यों में से वह जो कोई भी मृत्यु पर्यंत उस ओमकार का भली भांति ध्यान करता है, वह उस उपासना के बल से किस लोक को निसंदेह जीत लेता है? महर्षि पिप्लाद ने कहा, हे सत्यकाम, निश्चय ही यह जो ओमकार है वही परब्रह्म और अपर ब्रह्म भी है। इसलिए इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला मनुष्य इस एक ही अवलंब से अर्थात प्रणव मात्र के चिंतन से अपर और परब्रह्म में से किसी एक का अपनी श्रद्धा के अनुसार अनुसरण करता है। व्याख्या। इसके उत्तर में महर्षि पिप्लाद ओम इस अक्षर की उसके लक्ष्य भूत परब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ एकता करते हुए कहते हैं, सत्यकाम, यह जो ओम है वह अपने लक्ष्य भूत परब्रह्म परमेश्वर से भिन्न नहीं है। इसलिए यही परब्रह्म है और यही उन परब्रह्म से प्रकट हुआ उनका विराट स्वरूप अपर ब्रह्म भी है। केवल इसी एक ओमकार का जप, स्मरण और चिंतन करके उसके द्वारा अपने इष्ट को चाहने वाला विज्ञान संपन्न मनुष्य उसे पा लेता है। भाव यह है कि जो मनुष्य परमेश्वर के विराट स्वरूप इस जगत के ऐश्वर्यमय किसी भी अंग को प्राप्त करने की इच्छा से ओमकार की उपासना करता है, वह अपनी भावना के अनुसार विराट स्वरूप परमेश्वर के किसी एक अंग को प्राप्त करता है, और जो इसके अंतर्यामी आत्मा पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम को लक्ष्य बनाकर उनको पाने के लिए निष्काम भाव से इसकी उपासना करता है, वह परब्रह्म पुरुषोत्तम को पा लेता है। वह उपासक यदि एक मात्रा से युक्त ओमकार का भली भांति ध्यान करे तो वह उस उपासना से ही अपने ध्येय की ओर प्रेरित किया हुआ शीघ्र ही पृथ्वी में उत्पन्न हो जाता है। उसको ऋग्वेद की ऋचाएं मनुष्य शरीर प्राप्त करा देती हैं। वहां वह उपासक तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर महिमा का अनुभव करता है। व्याख्या। ओमकार का चिंतन करने वाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वर के भूः, भुवः और स्वः इन तीनों रूपों में से भूलोक के ऐश्वर्य में आसक्त होकर उसकी प्राप्ति के लिए ओमकार की उपासना करता है, तो वो मरने के बाद अपने प्रापणीय ऐश्वर्य की ओर प्रेरित होकर तत्काल पृथ्वी लोक में आ जाता है। ओमकार की पहली मात्रा ऋग्वेद स्वरूपा है, उसका पृथ्वी लोक से संबंध है। अतः उसके चिंतन से साधक को ऋग्वेद की ऋचाएं पुनः मनुष्य शरीर में प्रविष्ट करा देती हैं। वह उस नवीन मनुष्य जन्म में तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न उत्तम आचरणों वाला श्रेष्ठ मनुष्य बनकर अतिशय ऐश्वर्य का उपभोग करता है। अर्थात उसे नीची योनियों में नहीं भटकना पड़ता। वह मरने के बाद मनुष्य होकर पुनः शुभ कर्म करने में समर्थ हो जाता है और वहां नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। परंतु यदि दो मात्राओं से युक्त ओमकार का अच्छी प्रकार ध्यान करता है तो उससे मनोमय चंद्रलोक को प्राप्त होता है। वह यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा अंतरिक्ष में स्थित चंद्रलोक को ऊपर की ओर ले जाया जाता है। वह चंद्रलोक में वहां के ऐश्वर्य का अनुभव करके पुनः इस लोक में लौट आता है। व्याख्या। यदि साधक दो मात्रा वाले ओमकार की उपासना करता है, अर्थात उस विराट स्वरूप परमेश्वर के अंगभूत भूः मनुष्यलोक और भुवः स्वर्गलोक, इन दोनों के ऐश्वर्य की अभिलाषा से उसी को लक्ष्य बनाकर ओमकार की उपासना करता है, तो वह मनोमय चंद्रलोक को प्राप्त होता है।
उसको यजुर्वेद के मंत्र अंतरिक्ष में ऊपर की ओर चंद्रलोक में पहुंचा देते हैं। उस विनाशशील स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्य का उपभोग करके अपनी उपासना के पुण्य का क्षय हो जाने पर फिर से मृत्युलोक में आ जाता है। वहां उसे अपने पूर्व कर्म अनुसार मनुष्य शरीर या उससे कोई नीची योनि मिल जाती है। परंतु जो 3 मात्राओं वाले ओम रूप इस अक्षर के द्वारा ही इस परम पुरुष का निरंतर ध्यान करता है, वह तेजोमय सूर्यलोक में जाता है। तथा जिस प्रकार सर्प केंचुली से अलग हो जाता है, ठीक उसी तरह वह अपने पापों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इसके बाद वह सामवेद की श्रुतियों द्वारा ऊपर ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है। वह इस जीवन समुदाय रूप परम तत्व से अत्यंत श्रेष्ठ शरीर रूप नगर में रहने वाले अंतर्यामी परम पुरुष पुरुषोत्तम को साक्षात कर लेता है। व्याख्या। इस मंत्र में पुनः शब्द के प्रयोग से यह सूचित होता है कि उपर्युक्त कथन के अनुसार इस लोक और स्वर्ग लोक तक के ऐश्वर्य की अभिलाषा से अपर ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर ओमकार की उपासना करने वाले साधकों से विलक्षण साधक का यहाँ वर्णन किया गया है। उपासना का सर्वोत्तम प्रकार यही है। यह भाव प्रकट करने के लिए ही इस मंत्र में यदि पद का प्रयोग भी नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं है। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट रूप से बतला दिया गया है कि ओमकार उस परब्रह्म का नाम है। इसके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वर की उपासना की जाती है। जो कोई साधक इन 3 मात्राओं वाले ओमकार स्वरूप अक्षर द्वारा परब्रह्म परमेश्वर की उपासना करता है, वह जैसे सांप केचुली से अलग हो जाता है, उसी तरह सब प्रकार के कर्म बंधनों से छूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है। उसे सामवेद के मंत्र तेजोमय सूर्यमंडल से ले जाकर सर्वोपरि ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं। वहां वह जीव समुदाय रूप चेतन तत्व से अत्यंत श्रेष्ठ उन परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है, जो संपूर्ण जगत को अपनी शक्ति के किसी एक अंश में धारण किए हुए हैं और संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, तथा जो अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं। ओमकार की तीनों मात्राएं अ, उ तथा म एक दूसरी से संयुक्त रहकर प्रयुक्त की गई हों या पृथक पृथक एक एक ध्येय के चिंतन में इनका प्रयोग किया गया हो, दोनों प्रकार से ही वे मृत्यु युक्त हैं। बाहर, भीतर और बीच की क्रियाओं में पूर्णतः इन मात्राओं का प्रयोग किए जाने पर उस परमेश्वर को जानने वाला ज्ञानी विचलित नहीं होता। व्याख्या। ओमकार वाच्य परब्रह्म परमेश्वर का जो यह जगत रूप विराट स्वरूप है, अर्थात जो कुछ देखने, सुनने और समझने में आता है, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी स्वरूप नहीं है। यह परिवर्तनशील है। अतः इसमें रहने वाला जीव अमर नहीं होता। वह चाहे ऊंची से ऊंची योनि को प्राप्त कर ले, परंतु जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटता। इसके एक अंग पृथ्वी लोक की या पृथ्वी और अंतरिक्ष इन दोनों लोकों की अथवा तीनों लोकों को मिलाकर संपूर्ण जगत की अभिलाषा रखते हुए जो उपासना करता है, जिसका इस जगत के आत्म रूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की ओर लक्ष्य नहीं है, वरन जो जगत के बाह्य स्वरूप से ही आसक्त हो रहा है, वह उन्हें नहीं पाता। अतः बार बार जन्मता मरता रहता है। उन्हें तो वही साधक पा सकता है जो अपने शरीर के बाहर, भीतर और शरीर के मध्य स्थान हृदय देश में होने वाली बाहरी, भीतरी और बीच की समस्त क्रियाओं में सर्वत्र ओमकार के वाच्यार्थ रूप एकमात्र पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को व्याप्त समझता है और ओमकार के द्वारा उनकी उपासना करता है। उन्हें पाने की ही अभिलाषा से ओमकार का जप, स्मरण और चिंतन करता है। वह ज्ञानी परमात्मा को पाकर फिर कभी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। एक मात्रा की उपासना से उपासक ऋचाओं द्वारा इस मनुष्य लोक में पहुंचाया जाता है।
दूसरे 2 मात्राओं की उपासना करने वाला यजुः श्रुतियों द्वारा अंतरिक्ष में चंद्रलोक तक पहुंचाया जाता है। पूर्ण रूप से ओमकार की उपासना करने वाला साम श्रुतियों द्वारा उस ब्रह्मलोक में पहुंचाया जाता है जिसको ज्ञानी जन जानते हैं। विवेकशील साधक केवल ओमकार रूप अवलंबन के द्वारा ही उस परब्रह्म पुरुषोत्तम को पा लेता है जो वह परम शांत, जरा रहित, मृत्यु रहित, भय रहित और सर्वश्रेष्ठ है। 6वां प्रश्न। इसके बाद महात्मा पिपलाद से भरद्वाज पुत्र सुकेशा ने प्रश्न पूछा। भगवन, कौशल देशीय राजकुमार हिरण्यनाभ ने मेरे पास आकर यह प्रश्न पूछा कि क्या तुम 16 कलाओं वाले पुरुष को जानते हो? तब उस राजकुमार से मैंने कहा, मैं इसे नहीं जानता। यदि मैं इसे जानता होता तो तुझे क्यों नहीं बताता? वह मनुष्य अवश्य मूल के सहित सर्वथा सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, जो झूठ बोलता है। इसलिए मैं झूठ बोलने में समर्थ नहीं हूं। वह राजकुमार मेरा उत्तर सुनकर चुपचाप रथ पर सवार होकर चला गया। उसी प्रश्न को मैं आपसे पूछ रहा हूं। वह 16 कलाओं वाला पुरुष कहां है? इस पर महर्षि पिपलाद बोले, हे प्रिय, यहां इस शरीर के भीतर ही वह पुरुष है जिसमें ये 16 कलाएं प्रकट होती हैं। उसने विचार किया कि शरीर से किसके निकल जाने पर मैं भी निकला हुआ सा हो जाऊंगा तथा किसके स्थित रहने पर मैं स्थित रहूंगा। व्याख्या। महासर्ग के आदि में जगत की रचना करने वाले परम पुरुष परमेश्वर ने विचार किया कि मैं जिस ब्रह्मांड की रचना करना चाहता हूं उसमें एक ऐसा कौन सा तत्व डाला जाए कि जिसके न रहने पर मैं स्वयं भी उसमें न रह सकूं, अर्थात मेरी सत्ता स्पष्ट रूप से व्यक्त न रहे, और जिसके रहने पर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे। उसने यह सोचकर सबसे पहले प्राण की रचना की। प्राण के बाद श्रद्धा को उत्पन्न किया। उसके बाद क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 महाभूत प्रकट हुए। फिर मन, अंतःकरण और इंद्रिय समुदाय की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अन्न हुआ, अन्न से वीर्य की रचना हुई। फिर तप, नाना प्रकार के मंत्र, नाना प्रकार के कर्म और उनके फलस्वरूप भिन्न भिन्न लोकों का निर्माण हुआ और उन लोकों में नाम की रचना हुई। वह प्रलय का दृष्टांत इस प्रकार है। जिस प्रकार ये नदियां समुद्र की ओर लक्ष्य करके जाती हैं और बहती हुई समुद्र को पाकर उसी में विलीन हो जाती हैं, उनके नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं। फिर उनको समुद्र इस नाम से ही पुकारा जाता है। इसी प्रकार सब ओर से पूर्णतया देखने वाले इन परमेश्वर की ये ऊपर बताई हुई 16 कलाएं, जिनका परमाधार और परमगति पुरुष है, प्रलय काल में परम पुरुष परमात्मा को पाकर उन्हीं में विलीन हो जाती हैं तथा इन सब के पृथक पृथक नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं। फिर उनको पुरुष इस एक नाम से ही पुकारा जाता है। वही यह कला रहित और अमर परमात्मा है। व्याख्या। जिस प्रकार भिन्न भिन्न नाम और रूपों वाली ये बहुत सी नदियां अपने उद्गम स्थान समुद्र की ओर दौड़ती हुई समुद्र में पहुंचकर उसी में विलीन हो जाती हैं, उनका समुद्र से अलग कोई नाम रूप नहीं रहता, उसी प्रकार सर्वसाक्षी सबके आत्म रूप परमात्मा से उत्पन्न हुई ये 16 कलाएं अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय काल में अपने परमाधार परम पुरुष परमेश्वर में जाकर उसी में विलीन हो जाती हैं। फिर इन सबके अलग अलग नाम रूप नहीं रहते, एकमात्र परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप में ये तदाकार हो जाती हैं। अतः उन्हीं के नाम से, उन्हीं के वर्ण से इनका वर्णन होता है, अलग नहीं। उस समय परमात्मा में किसी प्रकार का संकल्प नहीं रहता, अतः वे समस्त कलाओं से रहित अमृत स्वरूप कहे जाते हैं। इस तत्व को समझने वाला मनुष्य भी उन परब्रह्म को प्राप्त होकर
अकल और अमर हो जाता है। रथ चक्र की नाभि के आधार पर जिस प्रकार अरे स्थित होते हैं, वैसे ही जिसमें ऊपर बताई हुई सब कलाएं सर्वथा स्थित हैं, उस जानने योग्य सबके आधारभूत परम पुरुष परमेश्वर को जानना चाहिए, जिससे हे शिष्यगण तुम लोगों को मृत्यु दुख न दे सके। व्याख्या। इस मंत्र में सर्वाधार परमेश्वर को जानने के लिए प्रेरणा करके उसका फल जन्म मृत्यु से रहित हो जाना बताया गया है। महर्षि पिपलाद अपने शिष्यों से कहते हैं, जिस प्रकार रथ के पहिए में लगे रहने वाले सब अरे उस पहिए के मध्यस्थ नाभि में प्रविष्ट रहते हैं, उन सब का आधार नाभि है। नाभि के बिना वे टिक ही नहीं सकते। उसी प्रकार ऊपर बताई हुई प्राणादि 16 कलाओं के जो आधार हैं, ये सब कलाएं जिनके आश्रित हैं, जिनसे उत्पन्न होती हैं और जिनमें विलीन हो जाती हैं, वे ही जानने योग्य परब्रह्म परमेश्वर हैं। उन सर्वाधार परमात्मा को जानना चाहिए। उन्हें जान लेने के बाद तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। फिर मृत्यु तुमको इस जन्म मृत्यु युक्त संसार में डालकर दुखी नहीं कर सकेगी। तुम लोग सदा के लिए अमर हो जाओगे। उन प्रसिद्ध महर्षि पिपलाद ने उन सबसे कहा, इस परब्रह्म परमेश्वर को मैं इतना ही जानता हूं, इससे पर यानी उत्कृष्ट तत्व नहीं है। उन 6 ऋषियों ने महर्षि पिपलाद जी की पूजा की और कहा, आप ही हमारे पिता हैं, जिन्होंने हम लोगों को अविद्या के दूसरे पार पहुंचा दिया। आप परम ऋषि को नमस्कार है, नमस्कार है।